हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 7। इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन में तो बेटा डिफरेंशिएट ही करना है, यू अपॉन वी लगानी है, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को, फिर आपका बनाएंगे dy अपॉन dx। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम x को लेते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो राइट साइड वाला वेरिएबल लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसा करने से यहाँ बनेगा बेटा dx अपॉन dt, और यहाँ पे लगेगा बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? v का स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर। फिर यहां पे लिखना है v, तो रूट ऑफ cos 2 टाइम t। फिर आ गया डेरिवेटिव u का, ये आएगा बेटा साइन क्यूब ऑफ t। फिर आ गया माइनस, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा साइन क्यूब ऑफ t, और डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ cos 2t। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने बेटा सिर्फ u अपॉन v का फॉर्मूला लिखा है, उसमें u और v की वैल्यू डाल दी है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही उतरेगा रूट cos 2t। अब यहाँ पे देखो बेटा क्यूब है, जब भी पावर दिखे तो पहली प्रेफरेंस पावर की रहती है। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है बेटा, एक्स एन की डिफरेंशिएशन। एक्स एन की क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर नीचे उतरेगी। ठीक है जी, पावर को मैंने नीचे उतारा और एक पावर कम कर देनी है। क्यूब है तो क्या बन जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बेटा जिसकी पावर होती है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो किसकी पावर थी, साइन की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ टी। फिर से बताता हूँ बेटा, पावर देखी तो एक्स एन का फॉर्मूला लगाया, उससे ये आंसर आया। उसके बाद बेटा जिसकी ये पावर थी उसको भी डिफरेंशिएट करना था। बच्चे इसको भूल जाते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, माइनस साइन क्यूब ऑफ टी। अब ये आ गया रूट एक्स, इसकी होती है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये बनेगा कॉस ऑफ 2t। अभी तक मैंने सिर्फ रूट को डिफरेंशिएट किया, अब रूट के जो अंदर बैठे हैं उसको भी करेंगे बेटा। कॉस की क्या होती है, माइनस साइन ऑफ, तो मैं यहां लिख लेता हूं माइनस साइन, और एंगल सेम रहेगा। पहले रूट को किया बेटा, ये आया, कॉस को किया तो ये आ गया। अब बेटा कॉस के आगे मुझे एंगल क्या दिख रहा है, 2t, इसको भी करना है तो इसकी करूंगा तो क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है ऐसे उतरेगा, t की क्या हो जाएगी 1, तो कुल मिला के 2 ही बचेगा। अब आगे डिवाइड वाली लाइन, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होएगा तो बनेगा बेटा cos ऑफ 2 टाइम t। ठीक है बेटा, क्लियर है स्टेप। आगे चलते हैं, सोल्यूशन इसका लंबा सा है। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले मैं सीधा करके लिख लूं, ये नंबर बेटा 3 मैं पहले लिख लेंगे, 3 आ गया। उसके बाद में साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर टी, फिर आ गया कॉस ऑफ टी, और फिर आ गया रूट कॉस ऑफ 2 टाइम टी। आगे चलते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा साइन 2t और साइन क्यूब टी, साइन ऑफ 2 टाइम टी, और आ गया साइन क्यूब ऑफ टी, और इसके डिवाइड में आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस 2 टाइम टी। और डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड वाली लाइन, और यहाँ पे आ गया बेटा कॉस ऑफ 2t। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब देखो बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, रूट कॉस 2t, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, रूट ऑफ कॉस 2 टाइम t, और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर करेंगे, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t 2 बार है ना, तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर t, फिर आ गया cos t,
और यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 2 टाइम t। रीजन क्या था बेटा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। आगे बेटा सेम ऐसे रहेगा, प्लस साइन क्यूब t और आ गया साइन ऑफ 2 टाइम t। ठीक है, इसको बेटा यहीं तक रखते हैं। ये वाला जो फैक्टर था ना, ये वाला डिवाइड में, अब ये बेटा डिवाइड में आ गया और ये भी डिवाइड में है, तो दोनों को मैं साथ में लिख लेता हूँ, cos ऑफ 2t। इसको रख लेते हैं इक्वेशन में 1। ये आ गया आपका dx अपॉन dt। अब सॉल्व करेंगे बेटा dy अपॉन dt, फिर डिवाइड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाना। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, इस वाले पोर्शन को यहाँ से मिटा देता हूँ, मुझे सिर्फ ये वाला आंसर चाहिए बेटा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फिर y को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सेम स्टेप लगेंगे बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा ये बनेगा dy अपॉन dt और यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला। पहले बेटा इसका स्क्वायर बन गया तो बनेगा रूट cos ऑफ 2t इसका स्क्वायर, फिर आएगा v रूट cos ऑफ 2 टाइम t d अपॉन dt, फिर आएगा बेटा cos क्यूब t, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले का, ये cos क्यूब t आएगा और यहाँ पे d अपॉन dt रूट ऑफ cos 2 टाइम t। सेम स्टेप है बेटा, जैसे पहले वाला किया वैसा इसको ही करना है। अब यहाँ देखो बेटा रूट cos ऑफ 2 टाइम t ऐसे आएगा, पावर दिखी तो xn का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पावर नीचे उतारेंगे, एक पावर कम कर देंगे, फिर बेटा जिसकी ये पावर थी उसको भी करेंगे, cos का क्या आएगा माइनस साइन t। आगे चलते हैं बेटा माइनस cos क्यूब ऑफ t और रूट का करेंगे सबसे पहले तो 1/2 रूट x, ये आगे बेटा रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर रूट के अंदर जो बैठा उसको भी करते हैं। cos की क्या होती है माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 2 टाइम t और यहाँ पे आ गया 2t को करूंगा तो क्या आएगा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देते हैं और ये डिवाइड में रूट ऑफ, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बनेगा cos ऑफ 2 टाइम t। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप इसका यहाँ कर देता हूं मैं, इसके नीचे यहाँ देखिएगा बेटा इसको अरेंज करके लिखते हैं, माइनस का साइन और 3 पहले लिख लेता हूँ, तो ये आएगा विच इंप्लाइज, यहाँ पे मैं dy अपॉन dt डाल देता हूँ ताकि याद भी रहे, ये आएगा -3 माइनस का 3 साइन t cos के t, यहाँ पे आ गया साइन t cos के t और रूट ऑफ cos 2t, ये आ गया अंडर रूट ऑफ cos 2 टाइम t। आगे चलते हैं बेटा 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और बचेगा यहाँ पे cos क्यूब t और साथ में आ गया बेटा साइन ऑफ 2 टाइम t और यहाँ पे डिवाइड में आपके आ गया cos 2t, एक ये आ गया और इसके नीचे था बेटा रूट ऑफ cos 2 टाइम t। अब इसका एलसीएम लेंगे जैसे पहले लिया था बेटा, तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू -3 साइन ऑफ t cos केयर t। अब यहाँ देखो बेटा जब एलसीएम लूंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा cos ऑफ 2 टाइम t, आगे बेटा प्लस cos क्यूब t और साइन ऑफ 2 टाइम t और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला फैक्टर भी डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा रूट cos ऑफ 2t और साथ में cos ऑफ 2 टाइम t। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 हमें मिल गए, अब बेटा इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ और dy अपॉन dx निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, थोड़ा सा बेटा लेंथी सोल्यूशन है लेकिन 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है, dy अपॉन dx ये आएगा dy अपॉन dx। ये कैसे बनेगा बेटा, ऊपर dy वाली टर्म लिखेंगे dy अपॉन dt और डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt।
तो मेरा जो dy अपॉन dx है इक्वल्स टू, ऊपर dy वाला लिखना है बेटा, तो ये वाला आंसर आएगा, वो क्या आ गया -3 साइन ऑफ t, फिर आ गया cos स्क्वायर t, उसके बाद में cos ऑफ 2 टाइम t प्लस cos क्यूब t, और आ गया साइन ऑफ 2 टाइम t, और डिवाइड में dx वाली टर्म लिखनी है तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t cos ऑफ 2 टाइम t प्लस साइन क्यूब t, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 2 टाइम t। अब देखो बेटा दोनों के डिवाइड में सेम टर्म है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी जब मैं डिवाइड करूंगा। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है बेटा वो ध्यान से देखना, बच्चे यहीं पे फंसते हैं, यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, उसके आगे जो फाइनल आंसर है ना वो कैसे बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखना, ये dy अपॉन dx कैसे करना है, देखो बेटा इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रखूंगा, ये cos स्क्वायर t आ गया, cos ऑफ 2 टाइम t आ गया, अब यहाँ पे प्लस cos क्यूब t, ये साइन 2t मतलब साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन t, और आएगा cos ऑफ t। फिर चलेंगे डिवाइड में, यहां भी साइन 2t है, बस यहां पे चेंज करना, बाकी सेम उतारेंगे 3 साइन स्क्वायर t cos ऑफ t cos ऑफ 2 टाइम t प्लस साइन क्यूब ऑफ t, और साइन 2t का फॉर्मूला है 2 साइन t, और आ गया cos ऑफ t। ठीक है जी, अब ये आ गया बेटा dy अपॉन dx। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में यहाँ भी साइन टी कॉस टी है बेटा, और यहाँ भी साइन टी कॉस टी, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से साइन ऑफ टी और कॉस टी ले लेंगे कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा -3 साइन टी तो बाहर चला गया, एक कॉस भी चला गया, कॉस बचेगा 1, और साथ में कॉस ऑफ 2 टाइम टी प्लस साइन टी कॉस टी उठा लिया, बचेगा 2 कॉस क्यूब ऑफ टी। और चलते हैं बेटा अब डिवाइड में, यहां से भी देखो साइन टी कॉस टी और साइन टी कॉस टी, ये मैं ले लेता हूं कॉमन, साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी। अब यहां ब्रैकेट, ये आएगा बेटा 3, एक साइन बाहर चलेगा तो क्या आएगा साइन ऑफ टी, कॉस टी बाहर आ गया, क्या बचेगा कॉस ऑफ 2 टाइम टी प्लस साइन टी कॉस टी उठा लिया, क्या बचेगा 2 साइन क्यूब ऑफ टी। और यहाँ पे मैं दोनों कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसके आगे क्या करना है बेटा वो स्टेप भी ध्यान से देखिएगा, ये आ गया मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, एक काम तो ये हो गया ना, साइन 2t दोनों साइड से फॉर्मूला लगाओ, साइन t cos t कॉमन लो, काट दो। अब यहाँ देखो बेटा ऊपर मुझे सारी जगह cos बनाना है, क्योंकि हर जगह मुझे क्या दिख रहा है cos ही दिख रहा है, और यहाँ पे हर जगह मुझे साइन बनाना है। अब आप बोलोगे सर इधर भी तो cos है, लेकिन बेटा एंगल देखो 2 है, यहाँ भी एंगल कितना है 2 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन से वाला, cos 2 थीटा के 4 होते हैं, ऊपर हर जगह cos है तो cos वाला ही लगाऊंगा, तो ये बनेगा बेटा -3 cos t cos 2 थीटा, ये होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर t -1, आगे बेटा आएगा +2 cos क्यूब ऑफ t। अब चलते हैं डिवाइड में, ये आएगा 3 साइन ऑफ t cos 2 थीटा, ये आएगा बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर t, आगे आ गया +2 साइन क्यूब ऑफ t। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पोर्शन बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, बस 1-2 स्टेप और लगेगा, फिर आपका फाइनल आंसर जैसा एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ ना सेम वैसा आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे बाउंड्री ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये देखिए क्या बनेगा यार, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और cos क्यूब t बनेगा -6 cos क्यूब ऑफ t, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 3 cos t, और आगे था बेटा +2 cos क्यूब ऑफ t,
फिर चलेंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin t, 3 sin ऑफ t, आगे मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 माइनस 6 साइन टी साइन स्केयर टी कितना हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ टी, आगे आएगा प्लस टू साइन क्यूब ऑफ टी। ठीक है जी, क्लियर है ये भी। अब देखो बेटा सेकंड लास्ट स्टेप, इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेते हैं बेटा, 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, तो ये 3 cos t प्लस वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, माइनस 4 cos क्यूब ऑफ टी, और डिवाइड में चलते हैं बेटा, पहले 3 sin t पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा -4 sin क्यूब ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो बेटा dy अपॉन dx, ऊपर से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो बनेगा 4 cos क्यूब ऑफ टी माइनस 3 cos ऑफ टी, और यहाँ डिवाइड में 3 sin ऑफ टी माइनस 4 sin क्यूब ऑफ टी, ये आ गया माइनस। अब ये फॉर्मूला था बेटा आपका cos 3 थीटा का, तो ये बनेगा cos ऑफ 3t, और ये आ गया आपका sin ऑफ 3t। cos अपॉन साइन क्या होता है cot ऑफ 3t, और साथ में माइनस का साइन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, सीक्वेंस वाइज बेटा कैसे चलना है मैंने आपको बता दिया, सेम पैटर्न फॉलो करिएगा, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।